हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसमें बात करें हम तो हमने कुछ आपको पिछले वीडियो में टास्क दिया था जिसको आपको करना था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें अगर देखें हम तो क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे 10 है, यही भी 10 है। यानी हमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम दिखे तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करते हैं कि हम जो है ना इसको ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 + 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15/10। ठीक है, अब हम बात करें इसके बाद जो है देखो यहाँ पे भी हम देखें अगर तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है, सेम है। अब सेम है तो क्या करेंगे, देखो सेम है तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वालों को तो जोड़ेंगे। ठीक है ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दी में वो नीचे वालों को भी जोड़ देते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि नीचे वालों को भी जोड़ दो ऊपर वालों को भी जोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप नीचे वाले में अगर सेम है तो एक ही बार उसे लिखना होता है बस। समझ में आ गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 8 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 17 और 17 बाई क्या हो जाएगा, 12। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 9/7 और 8/5। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि 7 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, और ये किसी एक टेबल में नहीं आते। समझ में आ गया। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ये साफ साफ ये दिख रहा है हमें कि ऐसे में हमें एलसीएम लेके कुछ भी नहीं करना। एलसीएम लेके हम करेंगे, आएगा एलसीएम लास्ट में वही। तो ऐसे में हम एलसीएम ना लेके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को 8 से, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा, देखो 10 और 20 है। इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि एक जो है दूसरे के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक जो है दूसरे के टेबल में आ रहा है तो बड़ा वाला हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर बहुत सिंपल सा काम करेंगे हम। ठीक है, कि 10 है, अब 10 का हम कितनी बार पढ़ेंगे, 20 आ जाए 2 टाइम्स ना, तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, 20 का टेबल कितने बार 20 आ जाए एक बार में, तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 18 + 1 डिवाइडेड बाई 20 यानी 19/20। यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मैंने आपको देखो आज ही हमारा ना लास्ट डे है, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, और ये रिवीजन होने के बाद मैं समझ लूंगा कि लगभग सारे बच्चों को आ गया। और हकीकत यही है कि अगर जिसने मेरी सारी वीडियोस देख रखी हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, तो देखो इसमें ना 1% भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको तो डाउट होगा ही। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करो कि मेरे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में देखो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो अब क्या हो गया, जैसे क्या है, मान लो 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब हमें क्या दिख रहा है, 7 और 5 है, ये तो क्या है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते। ठीक है, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि किसी एक टेबल में दोनों आते हो 7 और 5, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे, तो सिंपल ये है कि इसका इससे मल्टीप्लाई 8 इंटू का 5 और इसका इससे 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाई 7 इंटू का 5 है ना, और क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 35 यानी ये हो जाएगा 82/35। ये हमने सिंपल जो भी क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन कर लिया लगभग। अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन का है जिसपे 1-2 सवाल मैं आपको कराता हूं और फिर क्या होगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने 3 वालों का रिवीजन नहीं कराया, सेम प्रोसेस है तो इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं, आप उसका कर लेना। ठीक है,
अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। जैसे मान लो 8 1/4 है और 6 1/8 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए सिंपल सा काम क्या करोगे आप, पहले तो इसे सिंपल फॉर्म में ले आओगे, ठीक है। और मैंने इसका आपको बता रखा है कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे 4 है तो 4। अब दूसरा क्या करेंगे, इसको भी हम करेंगे ऐसे ही, 8 6 जा 48, 48 + 1 49, 49 हो गया और क्या है 8 है, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है देखो सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। हमेशा आप यही क्या करो। अब देखो, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम निकालना है, क्या करना है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब अगर आते हैं 4 और 8 4 के टेबल में, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, ठीक है, यानी 8 एलसीएम हो जाएगा। हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, फिर इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या होगा, 4 के टेबल देखिए कितनी बार पड़े कि 8 आ जाए, 2 टाइम्स ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो भी नंबर है आंख बंद करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जर नहीं आप आंख बंद ही करो, ठीक है, आप खोल भी सकते हो, वो तो बातों की ऐसी बातें हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब 8 का टेबल है, 8 का टेबल कितनी बार पड़ेगी 8 आ जाए एक बार में। तो हम क्या करेंगे, 49 तो था ही पहले से, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 49/8। और इस तरीके से जब आप क्या करोगे, इसका सम अप करोगे तो 9 6 15 5 हो जाएगा, 4 और 6 10 1 11 11 बाई तो ये हो जाएगा 115/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने जो है आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन का, मैंने रिवीजन करा दिया। एक लास्ट रह रहा हमारा, लास्ट में आपको बताता हूं, जिसमें हमारा क्या था, एक इंटीजर था और एक क्या था हमारा, कोई फ्रैक्शन का नंबर था, रेशनल नंबर था, ठीक है। तो देखिए हम इसमें तो क्या है, देखो इसमें जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जैसे ले लिया 7 + 8/9, है ना। तो इसको अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। क्या करना है आपको, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानना है, ठीक है। तो हम इसे कर सकते हैं 7/1 और इसे हम क्या करेंगे 8/9। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, तो वो हम देखें तो इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कि 1 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, ठीक है। तो 9 हम इसे लिख देंगे, ठीक है, या 9 1 जा 9 ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 7 जा 63 और 1 8 जा 8, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे 8 और 3 11, 11 का 1 और 6 और 1 7, तो 71 हो गया, 71/9। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 71/9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और हकीकत भी यही है, ठीक है, कि जिन बच्चों ने लगातार मेरे वीडियोस देखे हैं उनका जो रिव्यू है वो यही कहना है कि हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। और इसका फायदा क्या है, देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अगर आप सीखोगे ना अच्छे से, तो सब्ट्रैक्शन उतनी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसे नहीं सीखा तो वो भी आपसे नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूं, आप प्रैक्टिस करना, ताकि आपको क्या हो, पता लग सके कि आपने सही सीखा है या अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया है। अभी तक आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी बच्चा रह गया, ठीक है, जो जिसे देखने की जरूरत थी और देख नहीं पाया है, तो आप उसे क्या करो, आप उसे जो है ना मेरे वीडियोस रिकमेंड कर दो, ठीक है, या हो सके तो शेयर कर दो, ताकि क्या हो सके कि वो भी देख सके और एक जो है उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि देखो लगभग हम लोगों ने बिल्कुल 500 के करीब पहुंचने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर अभी 500 होने वाले हैं, तो थोड़े बहुत अभी कमी है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं देखो आप ही से तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि आप ही लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो और लगातार क्या कर रहे हो, उस पर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप देख के अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं दायित्व तो बनता है थोड़ा सा कि आप मुझे भी क्या करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। और वो सपोर्ट कैसे करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। और अभी तक अगर आप भी अब मेरे चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।